बड़ी ही सुंदर ये कहानी है और मुझे विश्वास है इस कहानी के द्वारा आप बहुत बरकत को पाओगे। एक बार की बात है, डॉक्टर पटेल नाम के व्यक्ति पूना शहर में रहते हैं और डॉक्टर पटेल की एक दिन बहुत ज़रूरी मीटिंग है और उन्होंने उस मीटिंग के लिए मुंबई में जाना है। डॉक्टर पटेल अपने घर से पूना एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हैं। प्रिय, उस दिन बहुत बारिश और मौसम बहुत ख़राब होता है। जैसे ही डॉक्टर पटेल पूना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि जो सारी की सारी फ़्लाइट हैं मुंबई की वो कैंसिल हो गई। लेकिन अभी मुंबई जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एयरपोर्ट पर खड़े हुए सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। इतने में एक व्यक्ति आता है, ओ डॉक्टर पटेल आप यहाँ पर कैसे? डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और मुझे बहुत ज़रूरी मुंबई में जाना था। तो वो व्यक्ति डॉक्टर पटेल से कहते हैं कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ करते हैं, आप रुकिए। तो व्यक्ति उसी समय टैक्सी बुक करता है और डॉक्टर पटेल को बोलता है कि ये मेरी पहचान का बंदा है, आप इसके साथ चले जाइए और ये आपको मुंबई पहुंचा देगा। डॉक्टर साहब टैक्सी में बैठते हैं और मुंबई की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश तूफ़ान होने के कारण टैक्सी वाला बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब, सर मैं नहीं आगे जा सकता, तो आप यहीं पर ही रुक जाइए। अभी कम से कम भी 5-6 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है और मौसम बहुत ख़राब था। इतने में डॉक्टर पटेल एक जगह को देखते हैं, वहाँ पर लाइट जल रही है, घर है छोटा सा। तो वो सोचते चलो मैं इस घर में चला जाता हूँ और जैसे ही ये तूफ़ान आंधी शांत होंगे तो मैं अपनी मंजिल पर चला जाऊँगा। डॉक्टर पटेल उस घर की तरफ जाते हैं और उस घर के पास पहुंचते ही दरवाज़ा खटखटाते हैं, ठक 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 ठक, और दरवाज़ा खुलते हैं कि एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और कहती है कि यस बेटा, जी बेटा। डॉक्टर पटेल कहते हैं कि माता जी ऐसे ऐसे बात हो गई, मुझे बहुत ज़रूरी मेरी मीटिंग में जाना था, लेकिन क्या मैं एक रात आपके यहाँ पर रुक सकता हूँ? तो माता कहती है कि कोई बात नहीं बच्चे, आजा अंदर, रुक जा, सुबह चले जाना। जैसे अंदर आते हैं तो बोलती है कुछ फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं, इनको खा ले और सो जाओ। फिर जैसे ही डॉक्टर पटेल घर में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि राइट साइड पर एक 10-12 साल की बेटी जो है बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई होती है। डॉक्टर पटेल माता से पूछते हैं कि माता एक बात पूछूं, ये बेटी कौन है और क्या हुआ इसको? माता कहती है कि बेटा क्या बताऊं, आज 2 हफ्ते हो गए मुझे प्रार्थना करते हुए, मैं रोज़ घुटनों पर आकर प्रार्थना करती हूँ। ये मेरी पोती है और इसे ऐसी बीमारी है, दुनिया का एक ही डॉक्टर इसे चंगा कर सकता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। डॉक्टर पटेल कहते कि माता मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे बता उसका नाम क्या है? तो माता कहती कि उसका नाम है डॉक्टर पटेल। डॉक्टर साहब बड़े हैरान होते हैं, शांत हो जाते हैं 2 मिनट के लिए और पूछते कि माता एक बात पूछूं? बोलती पूछ बेटा। कहता कि तू कौन से भगवान को, कौन से परमेश्वर को तू मानती है? माता ने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। डॉक्टर पटेल कहते हैं कि हे माता, धन्य है तेरा परमेश्वर जिसने आंधी और तूफान लेकर आया। धन्य है तेरा परमेश्वर जिसने ये सब कुछ किया। धन्य है तेरा परमेश्वर जो मुझे सीधा तेरी चौखट पर लेकर आया। मैं ही वो डॉक्टर हूँ। माता रोने लग जाती है। प्रियो,
इस कहानी में हम एक बात सीखते हैं कि अगर उस माता की प्रार्थना, अगर वो घुटनों पर आकर 2 हफ्ते से प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर सीधा डॉक्टर को उसके घर में ला सकता है, तो आपकी प्रार्थनाएं क्या नहीं कर सकती। अगर परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप सिर्फ प्रार्थना ही करो इस समय के लिए, तो कीजिए प्रार्थना। आपकी ज़रूरत, आपकी नीड, जो आपको चाहिए वो आपके दरवाजे पर आएगा। और क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। जय मसीह।